कुनलुन पर्वत श्रृंखला में सेना द्वारा भेजी गई एक वैज्ञानिक टीम कोकोसिली क्षेत्र में कुनलुन पर्वत के भूमिगत संसार की जांच कर रही थी। तभी जब टीम अपनी जांच रिपोर्ट भेज रही थी तो फोन में अचानक उनके दर्दनाक चीखने की आवाज आई। उसके बाद पूरी टीम रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। टीम लीडर ने तुरंत आपात खोज और बचाव अभियान का आदेश दिया। मुझे मिशन मिलते ही एक पल भी रुका नहीं। अगली सुबह मैं एक हफ्ते का सामान लेकर कोकोसिली में दाखिल हुआ। योजना के अनुसार लापता टीम के आखिरी निर्देशांक तक पूरी रफ्तार से पहुंचने में भी 12 घंटे लगने थे, लेकिन 2 घंटे भी नहीं चले थे कि ईंधन टैंक 1/4 खाली हो गया। यह जगह सच में बहुत ज्यादा ईंधन खा जाती है। यहाँ ऊंचाई ज्यादा है, तापमान कम है और हवा का प्रतिरोध भी ज्यादा है, इसलिए सामान्य से ज्यादा ईंधन लगता है। उसी वक्त वांगपान की छठी इंद्रिय ने उसे बता दिया कि यह मिशन आसान नहीं होने वाला। इसी तरह लगातार चलते हुए आधी रात के बाद वे आखिरी निर्देशांक पर पहुंचे। वांगपान ने 10 लोगों को टेंट लगाने भेजा, 5 लोगों को खाना बनाने लगाया, 10 लोगों को कैंप की सुरक्षा में लगाया और खुद 2 सैनिकों के साथ आसपास लापता लोगों के सुराग खोजने निकला। आखिरकार कैंप से 400 मीटर दूर एक नीची जगह पर वैज्ञानिक टीम का छोड़ा हुआ टेंट मिला। तभी उसने कहा, रुको, अभी इधर उधर चलना सबूत खराब कर सकता है। सुबह उजाला होने पर जांच करेंगे। इसी बीच 3 सैनिकों में गंभीर ऊंचाई प्रतिक्रिया के लक्षण दिखे। वह तुरंत वापस लौटा। इन सैनिकों की शारीरिक हालत सामान्य तौर पर अच्छी थी, फिर भी इतनी तेज प्रतिक्रिया चिंताजनक थी। वे सभी पहली बार ऊंचाई वाले इलाके में आए थे, इसलिए कुछ हद तक यह समझ में आता था। फिलहाल 3 की हालत गंभीर थी। उसने आदेश दिया कि रात गुजारना जोखिम भरा है, सुबह होते ही इन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा जाए। हालांकि ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन असर ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वांगपान ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए। वह गैर जरूरी नुकसान स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने कहा, प्रथम दल प्रमुख, द्वितीय दल प्रमुख ली बिंगलियू, ले झांगलोंग और न्यू फेंदो, तुम 6 लोग मेरे साथ रहो, बाकी सब वापस जाओ। इतनी कठोर जगह में डॉक्टर के बिना टीम खतरे में पड़ सकती है। एक साथी ने कहा, मैं भी रुकता हूँ, रास्ते में उनकी हालत स्थिर है। वांगपान ने सख्ती से कहा, नहीं, तुम्हें जाना होगा, फिलहाल हमारी हालत सबसे बेहतर है। मैंने देखा है कई सैनिक ठीक नहीं है, बस ये 3 ज्यादा गंभीर है। रात में क्या होगा कोई नहीं जानता, तुम चिंता मत करो। 4 गाड़ियां ही जा सकती हैं, दवाइयां और ज्यादातर ईंधन हमारे लिए छोड़ जाओ। वहां पहुंचते ही मुझसे संपर्क करना, आगे के आदेश मिलेंगे। जाते समय उसने कहा, सावधान रहना, हालात खराब हो तो तुरंत लौट आना। सुबह होते ही वांगपान ने ली बिंगलियू, ले झांगलोंग और न्यू फेंदो को बाहरी पहरे पर लगाया। 2 दल प्रमुख गश्त में निकल गए। वांगपान अकेला कैंप में गया और जमीन पर बने पहियों के निशान देखने लगा। निशानों से साफ था कि यहाँ 4 बड़ी SUV और 2 मोटरसाइकिलें थी। मोटरसाइकिलों के निशान कई बार अंदर बाहर गए थे। 2 SUV के भी ऐसे ही निशान थे, जबकि बाकी 2 के सिर्फ एक बार आने जाने के निशान थे। इसका मतलब जांच के लिए वे 2 मोटरसाइकिल और 2 SUV इस्तेमाल करते थे। बाकी 2 गाड़ियां सामान की थी। टेंट अभी भी काफी हद तक सही थे, लेकिन प्रवेश द्वार की जिप टूटी हुई थी, जिससे लगता था अंदर मौजूद लोग घबराकर बाहर निकले थे। तभी रिपोर्ट आई कि कैंप के बाहर बड़ी संख्या में जानवरों के पैरों के निशान मिले हैं। आकार और संख्या से साफ था कि यह भेड़ियों का झुंड था। भेड़ियों के निशान कैंप के अंदर तक जाते थे। अनुमान था कि लगभग 36 भेड़िए थे। निशान बिखरे हुए थे, इसलिए पक्का कहना मुश्किल था। कुछ निशान कैंप में घुसे, लेकिन बीच में दिशा बदलकर दक्षिण की ओर चले गए। यह सुनकर वांगपान चुप रहा और पहियों के निशानों के पीछे चल पड़ा। दूसरा दल प्रमुख उसके पीछे था। करीब 200 मीटर चलने के बाद पहियों और भेड़ियों के निशान फिर से एक जगह मिल गए। साफ था कि भेड़ियों ने वैज्ञानिक टीम के टेंट पर हमला करने की कोशिश की थी और टीम के लोगों ने यह देख लिया था